मेरा भी नहीं है। हम चुनाव कैसे लड़ेंगे? तो क्या तेजस्वी यादव अब चुनाव नहीं लड़ पाएंगे? क्योंकि तेजस्वी यादव दावा करते हैं कि बिहार की वोटर लिस्ट से उनका ही नाम काट दिया गया है और बिहार में हुए एसआईआर के बाद पूरे बिहार राज्य में 65 लाख से भी ज्यादा नाम काटे गए हैं। ये जो लिस्ट है दोस्तों, ये लिस्ट हम आपके लिए लेकर आए हैं। 38 जिलों की ये बिहार की लिस्ट है जिसमें जो नाम काटे गए हैं उनके आंकड़ों पर बात है। सबसे पहले हम इस लिस्ट पर बात कर लेते हैं कि किस जिले में कितने नाम काटे गए हैं। इसके बाद तेजस्वी के दावे पर बात करेंगे और इसके बाद जो अतिरिक्त जानकारी है वो भी आपसे साझा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों पश्चिम चंपारण की, जिसमें करीब 1,91,300 से ज्यादा नाम काटे गए हैं। इसके बाद पूर्वी चंपारण की बात कर लेते हैं जिसमें 3,16,800 के करीब नाम कटे हैं। शिवहर की बात करते हैं जिसमें 28,167 नाम काटे गए हैं। सीतामढ़ी की बात करें तो 2,44,962 नाम काटे गए हैं। मधुबनी की बात करें दोस्तों तो 3,52,545 नाम काटे गए हैं। सुपौल की बात करें तो 1,28,207 नाम काटे गए हैं। इसके बाद अररिया का नंबर आता है जिसमें 1,58,072 नाम काटे गए हैं। किशनगंज की बात करें तो 1,45,668 नाम। पूर्णिया की बात करें तो 2,73,920 नाम काटे गए हैं। कटिहार की बात करें तो 1,84,254 नाम काटे गए हैं। मधेपुरा की बात करें तो 98,076 नाम। सहरसा की बात करें तो 1,31,596 नाम काटे गए हैं। दरभंगा में ये आंकड़ा बढ़कर 2 लाख पहुंचता है, जहां पर 2,03,000 से ज्यादा नाम काटे गए हैं। मुजफ्फरपुर की बात करें तो 2,82,845 नाम कटे हैं। गोपालगंज की बात करें तो ये आंकड़ा बढ़कर 3 लाख पहुंच जाता है। 3,10,363 नाम गोपालगंज में कटे हैं। सिवान की बात करें तो 2,21,711। सारण की बात करें तो 2,73,223 के आसपास नाम कटे हैं। वैशाली जिले की बात करें तो 2,25,000 के आसपास नाम काटे गए हैं। वहीं समस्तीपुर की बात करें तो 2,80,000 से भी ज्यादा नाम काटे हैं। बेगूसराय की अगर हम बात करें तो 1,67,000 के आसपास नाम कटे हैं। खगड़िया की बात करें तो तकरीबन 80,000 नाम काटे गए हैं। भागलपुर की बात करें तो 2,44,612 नाम काटे हैं। बांका की बात करें तो 1,17,346 नाम काटे हैं। मुंगेर जिले में यह आंकड़ा थोड़ा कम 74,000 के आसपास पहुंचता है। वहीं अगर हम लाखीसराय की बात करें तो 48,000 नाम कटे हैं। शेखपुरा में 26,000 नाम कटे हैं, लेकिन यही नंबर नालंदा पहुंचते पहुंचते बढ़ जाता है और करीब 1,38,505 पहुंचता है। बिहार की राजधानी पटना की अगर हम बात करें तो वहां पर 3,95,500 नाम काटे गए हैं। सबसे ज्यादा नाम राजधानी पटना में कटे हैं, 3,95,505 नाम। दोस्तों इतने नाम कटे हैं। भोजपुर की अगर हम बात करें तो 1,90,832 नाम कटे हैं। बक्सर में 87,645 नाम। भभुआ की बात करें तो 73,940। रोहतास में 1,56,148। अरवल की बात करें तो करीब 30,180 नाम कटे हैं। वहीं दूसरी तरफ हम दूसरी लिस्ट के पास आगे बढ़ते हैं। जहानाबाद की बात करें दोस्तों तो करीब 53,000 नाम काटे गए हैं। वहीं अगर हम औरंगाबाद की बात करें तो ये 1,00,000 करीब 60,000 के आसपास ये आंकड़ा पहुंचता है, यानी 1,59,980 नाम काटे गए हैं। गया की बात करें तो ये 2 लाख के आसपास आंकड़ा पहुंचता है। गया में 2,45,663 नाम काटे गए हैं। नवादा की बात करें तो 1,26,450। जमुई की बात करें तो 91,800। ये जो लिस्ट है दोस्तों मेरे हाथ में इस वक्त जो हमने आपको पढ़कर बताई है, इसमें वो काटे गए नामों की संख्या है और ये संख्या अगर इन 38 जिलों में काटे गए नामों को अगर आप जोड़ेंगे तो ये आंकड़ा 65 लाख के आसपास पहुंचता है और उससे भी थोड़ा ज्यादा पहुंचता है। इसको लेकर के चुनाव आयोग का ये कहना है कि इनमें से करीब 22,34,501 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, यानी कि उनकी डेथ हो चुकी है।
इनमें से 36,28,210 लोग ऐसे हैं जो कि बिहार से परमानेंटली कहीं दूसरी जगह पर किसी दूसरे राज्य में जाकर बस गए हैं और इनमें से 7,01,364 लोग ऐसे हैं जो कि बिहार के अलावा भी किसी और राज्य में रजिस्टर्ड हैं, उनकी वोटर आईडी उस राज्य में बनी हुई है। चुनाव आयोग ने ये आंकड़ा पेश किया है। कुछ समय पहले 2024 में ही लोकसभा चुनाव हुए थे। उस दौरान भी वोटर्स की जो लिस्ट है उनकी जांच की गई थी और उसके बाद जब कुछ समय बाद विधानसभा चुनाव होने हैं बिहार में तो 65 लाख से ज्यादा वोटर्स के नाम काट दिए गए हैं। मौजूदा समय की बात करें तो जब ये एसआईआर प्रक्रिया होने से पहले बिहार में मतदाताओं की संख्या 7,90,00,000 के आसपास थी। जो आंकड़े हैं वो हम आपको बता रहे हैं, 7,90,00,000 के आसपास जनसंख्या थी बिहार में। अब ये एसआईआर होने के बाद ये जनसंख्या, मतदाताओं की जनसंख्या 7,20,00,000 के आसपास पहुंच चुकी है। इससे थोड़ा आंकड़ा ज्यादा हो सकता है, लेकिन 7,20,00,000 या फिर 25 लाख मान लीजिए, 7,25,00,000 अगर संख्या पहुंची है तो ये बहुत ज्यादा चिंता जताती है। कई बार तेजस्वी यादव ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि अगर एक सीट पर 5 से 6 हजार वोटर्स भी ये लोग कम कर देंगे तो 30 से 32 सीटों का आंकड़ा जो है उसमें डिफरेंस आ जाता है जब रिजल्ट्स आते हैं उसके बाद। तेजस्वी यादव कहते हैं कि 2020 में जब इलेक्शन हुआ था तो करीब 30 ऐसी सीटें थी जहां पर जीत हार का आंकड़ा 10,000 से भी कम वोटों का था और ये वो सीटें होती हैं जहां पर खेल होता है। और इसके बाद चुनाव आयोग ये जो भी तेजस्वी आरोप लगा रहे हैं उनका कहना यह था कि इन सीटों पर खेल होता है और उसके बाद रिजल्ट बीजेपी के पक्ष में चला जाता है। तेजस्वी यादव का ये आरोप था। इसके बाद तेजस्वी यादव जब एसआईआर की तरफ से ये लिस्ट जारी की जाती है और तमाम चीजें होती है तो तेजस्वी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो तमाम चीजें रखते हैं, फोन में आईडी चुनाव आयोग की जो होती है उसे खोल करके दिखाते हैं और बताते हैं कि वो तो रजिस्टर्ड है ही नहीं, उनका तो चुनाव आयोग की लिस्ट में नाम आया ही नहीं। हालांकि दूसरी तरफ चुनाव आयोग ने बताया है कि उनका नाम है, लेकिन वो जो नंबर डाल रहे हैं, जो नंबर मिलता है वो गलत नंबर डाल रहे हैं। ये जो तमाम आरोप प्रत्यारोप के दौर हैं वो शुरू हो चुके हैं। लेकिन यहाँ पर जो सोशल मीडिया पर जो जनता है, जो आम लोग हैं बिहार में, उनका कहना यह है कि अगर नेता प्रतिपक्ष का नाम ही चुनाव आयोग की वोटर लिस्ट से गायब हो सकता है तो आम जनता का नाम क्यों नहीं गायब हो सकता है। बिहार से पहले जिस राज्य में चुनाव हुए हैं, चाहे वो महाराष्ट्र हो, हरियाणा हो, दिल्ली हो, वहां पर भी लगातार वोटर लिस्ट, चुनाव आयोग, चुनावों में धांधली, ईवीएम जैसे तमाम मुद्दे लगातार विपक्ष उठाता रहा है। और इसके बाद जब बिहार में चुनाव हो रहा है तो तेजस्वी यादव भी इस मुद्दे को उठा रहे हैं। तेजस्वी ने एसआईआर का विरोध किया था और पूरा विपक्ष एसआईआर का लगातार विरोध कर रहा है। इसके बाद जब ये खबर सामने आती है कि करीब 65 लाख नाम काटे गए हैं तो विपक्ष की तरफ से इस पर सबूत मांगे जाते हैं, डिटेल्स चुनाव आयोग से मांगी जाती है और उसके बाद तेजस्वी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक दिन ये दावा कर देते हैं कि उनका भी नाम इस लिस्ट से कट चुका है। दोस्तों, फिलहाल ये जो आंकड़े हैं वो हमने आपके सामने रख दिए हैं। इनमें कितने कौन कौन से जिले में कितने मतदाताओं के नाम काटे गए हैं विस्तार से हमने आपको बताया है। अब इसमें तेजस्वी यादव का दावा जो कहता है उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? तेजस्वी यादव के दावे पर चुनाव आयोग का जो जवाब आया है उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। नमस्कार।